की आज़ादी के बाद से पहली बार हमारे गांव में ये सड़क का जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है और रोड जो बनने जा रही है, इससे सिर्फ ढबिया ही नहीं तकरीबन 15 गांव लाभान्वित होंगे। और आज तक ढबिया में रोड आवागमन नहीं रहने के कारण कई आकस्मिक मौतें हुई है इलाजरत के अभाव में या और भी कोई बहुत सारी असुविधा है। मैं सिर्फ नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में मेरी कोई हैसियत नहीं, ये सब बगोदर की जनता के भरोसे का नतीजा है। विधायक विनोद कुमार सिंह। दरअसल सरिया प्रखंड के कोरडी पंचायत अंतर्गत ढविया गांव को जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने शिलापट का अनावरण कर किया। इस सड़क का निर्माण राज्य संपोषित योजना के तहत कुल 4 करोड़ 15 लाख के लागत से किया जाएगा। इस दौरान वहां सभा का आयोजन किया गया था, जहां उपस्थित अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कोरीडी से ढबिया सड़क निर्माण की मांग इस इलाके के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत आज हो रही है। कहा कि जब बगोदर की जनता ने जब 2014 में अपने लिए मौजूदा विपक्षियों को नुमाइंदगी के लिए चुना तो वो 5 वर्ष इलाके की विकास थमी सी रह गई। उस पूरे 5 साल में एक भी नई सड़कों का स्वीकृति नहीं किया जा सका। नतीजा रहा कि इलाके के कई जरूरी सड़कें नहीं बन सकी। लेकिन जब 2019 में फिर से जनता ने मुझे विधायक चुनकर इलाके का विकास करने की जिम्मेवारी सौंपी तो फिर गति देना शुरू किया। लेकिन कोविड महामारी ने रफ्तार को कम कर दिया। बावजूद भी निरंतर प्रयास से कई नए सड़कों का स्वीकृति कराई, जिसमें से ये एक ढविया की सड़क भी शामिल है और दर्जनों सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गिरिडीह जिले को आकांक्षी जिला घोषित तो कर दिया, मगर इसके आकांक्षाओं के पूर्ति की दिशा में कोई पहलकदमी नहीं कर रही है। सड़कों के निर्माण में जो राशि उन्हें देनी है वो राशि ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण सड़क निर्माण के रफ्तार में तेजी नहीं आ पा रही है। इन्होंने कहा कि इन तमाम झंझावतों को झेलते हुए भी क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़कें बने, इसके लिए मेरी पूरी प्रयास रहती है। कहा कि जो गांव को मुख्य सड़क से जुड़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो सभी हमारे संज्ञान में है। उनके निर्माण की दिशा में भी प्रयास निरंतर जारी है। जल्द ही वैसे सड़कों का भी निर्माण कराया जाएगा। कहा कि ऐसे योजनाओं को धरातल तक लाने की मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये सब बगोदर विधानसभा के जनता का भरोसा और विश्वास का नतीजा है। इस कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सदस्य लालमणि यादव, मनोज पांडे, प्रखंड सचिव भोला मंडल, आरवाई जिला अध्यक्ष सोनू पांडे, जिम्मी चौरसिया, कामेश्वर यादव, कोकिल यादव, श्याम सुंदर वर्मा, शंभू पंडा समेत इलाके के दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। चीजों पे खड़े हुए जाए और जब लोग अपने ही परिजनों से, अपने ही मोहल्ले से लोगों में अविश्वास है, और ये भय और विश्वास फैलाने में किनकी क्या भूमिका थी वो बताने की जरूरत नहीं थी। तब भी लोग एक दूसरे के साथ हाथ बांध के खड़े हों। जो हमारे अपने हमसे बिछड़ के जा रहे हैं उनको ससम्मान विदाई दी जाए, उनके बचाने की जद्दोजहद की जाए। इस छोटी सी जगह पे हम लोगों ने, बगोदर है, सरिया है, दूर है, हम लोगों ने कोशिश की लोगों की सांस में सांस हो, उस ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की। अगर ये पूछना है आप जा करके उन हालातों में तो आप पूछिए आपके पूर्णिडी के साथी से, उनका क्या नाम था, इसामुल से जाके पूछिए कि मौत के किस मुंह से जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उस दौर में भी वो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे जगह हो, वो कोई दिन ऐसा ना हो कि हम और हमारे तमाम हम लोगों के साथी जो हैं, जब तक वो खुद बेड ना पकड़ लिए हो, हर मोर्चे पे जो है वो हमारे सारे साथी लोग शामिल हुए। जो कुछ थोड़ा मौका मिला तो इस थोड़े ही समय में कौन मौका था? पूरी सारी चीजों में नहीं बन सकती थी। ढकुलिया की सड़क नहीं बन सकती थी, ढबिया की सड़क नहीं बन सकती थी, अलर्ती की सड़क नहीं बन सकती थी, कोनिया की सड़क पूछी।
हम लोगों ने कोशिश की, शुरुआत की, हम लोग क्या करेंगे। और ये महज 1.5 साल का ही जो समय हुआ, मौका मिला, आज आप देखें कि वो बकराडी पुल जहां हम लोग छोड़ के गए थे, हम लोगों ने फिर वहां से शुरुआत की और आज बकराडी पुल बन गया। आज बकराडी से लेकर के बागोडी की सड़क बन रही है कि जो सरिया के दो छोर को एक दूसरे टापू में तब्दील कर दे रहा था, आज वो दोनों जो है वो आपस से जुड़ेंगे। इस समय में ही हम लोगों ने आज डकोइया की सड़क पूरी बन करके तैयार हो गई है। आप देखे होंगे जाकर के। आज आप देख रहे हैं कि अंबाडी से कोनिया की चाकी रोड हिलाते हुए कोनिया की वो सड़क जो है वो तीव्र गति से बन रही है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके ढैकिया सड़क की, यह भी 2023 में बनेंगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम लोग अभी फरवरी महीने में ही आपके ही पंचायत की जो अलर्टी है, उस अलर्टी की भी जो है सड़क जो है हम लोग जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो ये लगातार हम लोगों की कोशिश है। पुलों पर श्रृंखला में बकराडी से हम लोग शुरू किए जो करते हुए अभी इसकी निविदा हो गई है आपके जिला परिषद में। नावाडी पंचायत में जो है वहां पे जो वहां उस पंचायत कुसमाडी नावाडी के लोगों को गिरिडीह सुविधा करेगा। और अभी जल्द ही जो एक लंबे समय से लोगों की मांग थी, इसकी भी डीपीआर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। खेसकीडी से जो लेकर के वो क्या गांव है झरखी के बीच जो है बराकर में जो है वो पुल जो है सो उसकी भी डीपीआर की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई। आप लोगों ने देखा कि इस समय अभी उस कोविड काल में भी जो चीजें हो सकती थी उलझन में आपने देखा कि जिस बिजली के सवाल को लेकर के सबसे परेशानी सबसे ज्यादा थी, हम लोगों ने जो है वो यहाँ अंबाडी में जो है वो पावर सब स्टेशन जो पूरा रेलवे क्रॉसिंग हम लोगों के लिए हिमालय की दीवार हो गई थी। कोई आंधी हो, पानी हो, भारत पाकिस्तान का सीमा हो गया था कि जहाँ चीजें हो उससे आगे कोई अगर परेशानी हो गई तो आगे बात खत्म। उस सिलसिले को आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आप देख रहे हैं चीजें कुछ तो सुधार की दिशा में बढ़ी हैं। आज इस सड़क बनने के बाद जो कोयरीडीह और चिचाकी है, इस सड़क की भी जो है वो निविदा की प्रक्रिया में है। वो निविदा निकलने वाली है। जो सबसे जीवन धारा है, जो सड़क जर्जर हो गई है कोयरीडीह से चिचाकी, वो सड़क के भी मजबूतीकरण होगा। तो जाहिर सी बात है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई क्या इस दौर में कह रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, उसके बजाय आप खुद हैं। आप खुद देख सकते हैं एक गांव को, एक टोलों को देख करके। आप देख रहे हैं कि एक ही गांव, एक ही पंचायत का मोकामो और करतवा टाड़ जो 2 टापू बन गया था, वह भी हम लोगों ने अभी पुलिया और गाडवाल का जो है वो निविदा निकल चुकी है। फरवरी से उसका भी जो है वो कार्य प्रारंभ होगा। ये मोकामो और करतवा टाड़ जो एक ही गांव, एक ही सब कुछ, ये जो 2 टापू बन गए थे वो सारी चीजें होंगी। जाहिर सी बात है, सवाल और है, लगातार है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि सवालों को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस पानी को लेकर के चिचाकी इतनी सारी चीजें हो रही थी, अभी आपने देखे कि वह भी निविदा हो गई है। ये कैलाटांड चिचाकी जो पेयजल आपूर्ति योजना है, हम लोगों की कोशिश है कि बराकर से जो है चिचाकी रेलवे स्टेशन तक हम लोग जो है वहाँ बंदखारो जो आता है मेन खास करके जो है उस चौराहे तक जो है हम लोग बंदखारो तक जो है वहाँ पानी ले जाएं। इसमें कैलाटांड तो होगा, बाकी जो लोग तो होंगे ही, बाकी सारी चीजें तो होंगे। वह भी मुझे लग रहा है फरवरी मार्च से 2023 जो इन चीजों के जो है कार्य प्रारंभ होगा। तो जाहिर सी बात है, ये हैसियत आपके साथ की है, ये हैसियत आपकी एकजुटता की है, ये ताकत आपके इस भरोसे की है और हम लोग इस भरोसे पे और भी ज्यादा बढ़े। इसीलिए जो बार बार हम कह रहे हैं कि भाई की जो आकांक्षी जिला लोग जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढबिया कोयरीडीह पथ का शिलान्यास किया गया और लगातार पिछले 3 साल तो हो गए, लेकिन 3 साल में 20-21 हम लोग उन चुनौतियों में कोविड से ही निपटने में सारी ऊर्जा जाया हुई। लेकिन लगातार कोशिश है कि जो वंचित ग्राम है, सड़क हैं, उन सबको जोड़ा जाए। और इसी अगर आप देखें सरिया पश्चिमी जोन है, इसी में ये 5वीं सड़क है
और हमारी कोशिश होगी 2023 में बगोदर विधानसभा के बगोदर सरिया बिरनी के तमाम जितने वंचित ग्राम हैं उनको एक एक करके सब कुछ जोड़ा जाए। भैया ये रोड एक्चुअली बहुत प्रतीक्षित डिमांड था लोगों का, क्या परेशानी था जो बात? नहीं देखिए, बिल्कुल प्रतीक्षित है और चूंकि अब जब 80% 90% सड़कें बन गई है तो जो 10% बचे हुए लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हुई कि गिरिडीह को 2014 तक जो है 500 की आबादी तक पीएमजीएसवाई मिली। 15 से लेकर के 20 तक जो 250-200 की आबादी के गांव थे, ये सारे गांव की आबादी उस समय के जनगणना के अनुसार 500 से कम है। तो ये सारे 15 से लेकर के 20 तक कोई स्वीकृति ही नहीं मिली। पुनः 2021 में हमने प्रस्ताव भिजवाया कि भाई राज्य सरकार इसमें अपना हिस्सा 40% देने के तैयार है, केंद्र 60% दे, ताकि एक पैकेज बना करके बगोदर विधानसभा समेत गिरिडीह के 350 से ज़्यादा गांव हैं उनको एक साथ स्वीकृति मिले। आप गिरिडीह को कह रहे हैं आकांक्षी जिला है, तो इनकी आकांक्षाओं को पूरा हो, लेकिन उस दिशा में प्रस्ताव जाने के बावजूद भी अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं ली गई है। अंततः राज्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़कें हो रही है वो हो रही हैं और इसमें अभी भी कई गांव, दर्जनों गांव लंबित हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से पहली बार हमारे गांव में ये सड़क का जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है और रोड जो बनने जा रही है, इससे सिर्फ ढबिया ही नहीं तकरीबन 15 गांव लाभान्वित होंगे। और आज तक ढबिया में रोड आवागमन नहीं रहने के कारण कई आकस्मिक मौतें हुई है इलाजरत के अभाव में या और भी कोई बहुत सारी असुविधा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास के काम के लिए मैं हमेशा तत्पर था, तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। अगर इस रास्ते में कोई बाधा आएगी तो मैं उसे दूर करने का भी प्रयास करूँगा, हर समय मदद भी करूँगा और ये अच्छा से काम हो। मैं संवेदक से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न्याय संगत काम करें, हम उसके साथ मनमानी नहीं चलेगी। धन्यवाद। ये माननीय सांसद महोदया, माननीय विधायक सबों की सहमति बनी और ग्राम सड़क योजना मुख्यमंत्री विभाग राहत कोष से भी है, RWD से 4 करोड़ 68,000 और 4। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झारखंड न्यूज।